हमेशा इज्जतें अदा फरमा, इनके नस्लों में हमेशा से हमेशा सरदारी। जितने भी मोहम्मद वाले मोहम्मद गुलाम हुबदार मुहिब आए हुए हैं, शहजादी हर एक को अपनी इस पाक बारगाह से खैरात अता फरमा। एक दफा दुरूद की तलावत है। नारे हैदरी। हजरात जी वक़ार वालिया ने शाह नजफ अजीम से अजीम इबादत अदा कर रहे हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद इन पाक दिनों में आपके यहाँ अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। अपने गुफ्तगू का आगाज अपने पाक नबी के एक फरमाने आलिशान से करता हूँ, जिसमें हमें दस्तूरुल अमल दिया गया है, जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया गया है, और चंद बंदे भी बैठे तो बैठने का सलीका बताया गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अपनी मजलिसों को जीनत दो मेरे भाई अली के जिक्र से। जिसे अली बादशाह का जिक्र अच्छा लगता है बोलना उस पर वाजिब है। अपनी मजलिसों को जीनत दो मेरे भाई अली के जिक्र से, क्योंकि अली के जिक्र में मेरा जिक्र है, मेरे जिक्र में अल्लाह का जिक्र है। सामईन गिरामी कदर, ऐसे मखदूमा फिक्र हैं जो कहते हैं फकत अल्लाह ही अल्लाह काफी है। जो अल्लाह का जिक्र करता है वो फकत अल्लाह का जिक्र करता है, जो रसूल अल्लाह का जिक्र करता है वो फकत रसूल अल्लाह का जिक्र करता है। क्या कहने मेरे मौला अली तेरे, एक अली का जिक्र करो। अल्लाह कहता मेरा जिक्र भी हो गया, रसूल कहता तेरा जिक्र भी हो गया। यहाँ से लेकर शायद सरदार शहबाज साईं तक पूरी ताकत से अपने अपने ईमान की गवाही देते हुए न किसी का हाथ नीचे आए, न जुबान में लखरत आए, 5 नारों के अली बादशाह को सलामी पेश करते हुए ज़बान के साथ दिल बोला। पूरी कायनात आदम आलम में याद रखिए, याद रखने के काबिल है। हमारी इन मजलिसों में लोग आले मोहम्मद के किरदार, आले मोहम्मद की जात, आले मोहम्मद की सीरत, आले मोहम्मद के फजाइल सुनने आते हैं। मेरे मोहतरम सामीन गिरामी कदर, यह दीन नाकिस था अहले बैत के बगैर, कामल हुआ मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके। पूरी कायनात आदम आलम में यह पहला जुमला है, इस पर तवज्जो चाहूंगा। अगर कोई बंदा या अली मदद कहना छोटी इबादत तसव्वुर करता है तो उसकी ज़हनियत छोटी है। पूरी कायनात आदम आलम में याद रखो, याद रखने के काबिल है। 2 अली है, एक मेरा मौला अली है, एक अल्लाह अली है, एक मौला अली है, एक अल्लाह अली है। इज्जत हैदर कर्रार की कसम, जब हम कहते हैं या अली मदद, इधर से नजफ वाले अली की मदद आ जाती है, उधर से अल्लाह अली की मदद आ जाती है। सामईन गिरामी कदर, अगर कोई बंदा गुठलियां ले ले खजूर की, कहे कुरान कुरान कुरान, कोई फायदा नहीं। जिसे दिल और ईमान गवाही दे बोलना उसका वाजिब है। अगर हर गुठली पर कहे अली 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 अली, एक दफा कहेगा खत्मे कुरान का सवाब अदा हो जाएगा। नबियों के सुल्तान ने फरमाया, या अली तू बोलने वाला कुरान है। इज्जत हैदर करार की कसम, यहाँ से लेकर आखिरी आदमी तक सबसे पहली जंग हुई जंगे ओहद। हम या अली करते क्यों हैं? नारा अपनी तरफ से लगाते हैं या रसूल अल्लाह की हुक्म से लगाते हैं? अपनी तरफ से लगाते हैं तो नहीं लगाना चाहिए। अगर अल्लाह के नबी ने और अल्लाह ने हुक्म दिया है तो फिर ना लगाना सबसे बड़ा गुनाह है।
जंगे ओहद में काफिरों ने रसूल खुदा के मुख्तसर लश्कर को देखा और देखने के बाद फरमाया लात मदद करेगा, हुबल मदद करेगा, खुदा मदद करेगा। अपने अपने बुतों को पुकारा। सारे सहाबा ने अल्लाह के नबी की तरफ देखा, हम किसे मदद के लिए पुकारे? फरमाया अल्लाह मदद करेगा, रसूल मदद करेगा, वो मदद करेगा जो पहले नबियों का भी मुश्किल कुशा था, मेरा भी मुश्किल कुशा है। जब अल्लाह मदद के लिए कहा हमने कहा नारे तकबीर, जब रसूल मदद के लिए कहा हमने कहा नारे रिसालत, जब अली के लिए पुकारा तो पूरी ताकत से हमने कहा हैदरी। अल्लाह के नबी ने फरमाया याद रखो इंसान के हलाली और हरामी होने का अली के अलावा पता चलता ही नहीं। मोमिन और मुनाफिक होने का पता नहीं चलता। सहाबी का नाम जनाब अबू ज़र गफ़ारी, सच्चा सहाबी जिसके बारे में नबियों के सुल्तान ने फरमाया इस नील को आसमान ने अबू ज़र से ज्यादा सच्चे पर साया नहीं और इस गर्द आलूद जमीन ने अबू ज़र से सच्चे को उठाया नहीं। उससे पूछा मोमिन और मुनाफिक का पता कैसे चलता था? मुस्कुरा के फरमाते थे अली का जिक्र छेड़ देते थे, चेहरा खिल उठता था, समझते थे मोमिन है। और अली बादशाह का जिक्र छेड़ते थे, मुनाफिक खुद भी मर जाता था, चेहरे से पता भी चल जाता था और समझने पर मजबूर हो जाते थे कि यहाँ रसूल अल्लाह के हक की बात करनी है, यहाँ राज़े रसूल को छुपाना है। पूरी कायनात आदम आलम में इंतहाई जिम्मेदारी से ये बात करता हूँ, याद रखो अल्लाह का दुश्मन भी हलाली हो सकता है। दुश्मन छठे इमाम ने फरमाया हलाली हो सकता है। बोला कैसे? फरमाया फरौन खुदा का दुश्मन भी है, हलाली भी है। मौला ने उसकी दलील दी, फरमाया हलाली था तो एक मूसा को कत्ल नहीं कर सका। हुकूमत भी है, तख्त भी है, लश्कर भी है, अस्कर भी है, लेकिन एक मूसा को कत्ल नहीं कर सका। मासूम ने फरमाया अल्लाह ने हलालियों को ताकत दी ही नहीं, ना मासूम को कत्ल कर सकते हैं। फिर फरमाया नबी का दुश्मन हो वो हलाली हो सकता है। मौला वो कौन? फरमाया यूसुफ के भाई, यूसुफ के दुश्मन भी हैं और हलाल ज़ादे भी हैं। मुस्कुरा के मेरे मौला ने फरमाया अल्लाह ने ये बनाया ही नहीं कोई अली का दुश्मन हो और फिर वो हलाल ज़ादा हो। बरादरान यूसुफ नबी के दुश्मन है लेकिन हलाल ज़ादे हैं। सामईन गिरामी कदर, जनाब यूसुफ को ख्वाब आया। ख्वाब में एक चांद और 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। चांद और 11 सितारे सजदा कर रहे हैं। ख्वाब अल्लाह के नबी यूसुफ को आए, अपने बाबा के पास गया, बाबा ये ख्वाब आया है। यहां से लेकर आखिरी आदमी तक ये पैगाम है। फरमाया ख्वाब भाइयों को न बताना, शैतान बहुत बड़ा दुश्मन है। ख्वाब भाइयों को न बताना, शैतान दुश्मन है। पता चला जो नबी का दुश्मन है अगर भाई भी हो तो वो शैतान होता है। नबी का भाई भी हो, भाइयों को ख्वाब न बताना। सामईन गिरामी कदर ऐसे आलम में सारे बरादरान यूसुफ ने एक दिन जनाब याकूब से कहा ए अल्लाह के नबी यूसुफ को हमारे साथ जाने दीजिए, यूसुफ को हमारे साथ जाने दीजिए। फरमाया पता भी है, कहा ले जाओ। वो गए,
सामईन गिरामी कदर यूसुफ को कुएं में फेंका। पहले मारने की कोशिश की, नहीं मार सके क्योंकि हलाली थे। फिर कुएं में फेंका और यूसुफ कुएं में बचा क्यों? याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा कुएं में फेंका और फिर बच गया। इसकी वजह क्या है? अकल में नहीं आता तो कुएं में गिरे और फिर बच जाए। इसकी वजह यह है जिसका ईमान हो वो गवाही देगा। मुस्कुरा के हमारे अहले बैत ने फरमाया, इरादा मुसीबतों का बदल गया होगा, कज़ा का वार अचानक ही टल गया होगा। कुएं से बच के निकलना महाल था। यूसुफ अली का नाम जुबान से निकल गया। आखिरी आदमी तक नारा हैदरी के साथ दिल बोला, अली बोला, अली बोला, अली बोला, अली बोला, अली बोला। एक दफा दरूद की तिलावत करो। सामईन गिरामी कदर इम्तिहान कहां से शुरू हुआ? आईना देख रहे थे, कहा बिकूंगा तो कितनी कीमत पड़ेगी, बिकूंगा तो कितनी कीमत पड़ेगी। ये सोचा, उधर इम्तिहान शुरू हो गया। अल्लाह अपने नबियों का इम्तिहान लेता है, जैसे इब्राहिम का इम्तिहान, जैसे नूह का इम्तिहान, वैसे यूसुफ का इम्तिहान। सामईन गिरामी कदर भाइयों ने यूसुफ को बेचा चंद खोटे सिक्कों के एवज, चंद खोटे सिक्कों के एवज। यूसुफ बिका है चंद खोटे सिक्कों के एवज। अली ने अपनी नींद बेची है अल्लाह की रजाओं के एवज। जो जिन्स जितनी कीमती होती है उतनी जगह कीमती पर बिकती है। मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपनी मर्जी बेची अल्लाह की रजा के, अपनी मर्जी बेची अल्लाह की रजा के। इसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ ये है, यूसुफ का चेहरा याकूब नबी के बेटे का चेहरा है, अली का चेहरा खुद अल्लाह का चेहरा है। ऐसे आलम में जब भाइयों ने फेंका, कमीज उतारी यूसुफ की और सीधे जनाब याकूब के पास लेके आए, उस पर रंग लगाया, भेड़िया खा गया, भेड़िया खा गया। अल्लाह का नबी था, बसारत वाला नहीं बसीरत वाला था। एक जुमला कहा, ये नबी का जुमला है, दांत भी शान निशानों का, कमीज बिल्कुल सालम, न कहीं से फटी हुई। देख के कहता है कितने दुश्मन थे यूसुफ के और कितने दोस्त थे उस कमीज के। यूसुफ को छोड़ा नहीं और कमीज को छेड़ा नहीं। सामईन गिरामी कदर कमीज को लिया, किन्होंने खाया है? भेड़ियों ने खाया है। वहीं बैठे बैठे अल्लाह के नबी ने सारे भेड़ियों का आवाज दी। सारे भेड़िए बारगाह नबूवत में पहुंचे, फरमाया तुमने मेरे यूसुफ को खाया है? सारे भेड़ियों में गैरत थी, नबी के कहने पर आप ही गए, नबी को पुष्ट नहीं दिखाई। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी आप बेहतर जानते हैं, हम ना किसी मासूम को खाते हैं ना किसी मासूम को डसते हैं। सारे भेड़ियों ने जब कहा, अब जनाब याकूब ने क्या किया? अब वो रंग लाए थे, उस कमीज पर शुरू रंग लगाया। अब नबी ने क्या किया? कमीज को चूमना शुरू कर दिया। दुनिया हम पे एतराज करती है, खुद ही बाजार से रंग लाते हैं सूरज और खुद ही उसे लगाते हैं कपड़े पर और उसे चूमना शुरू कर देते हैं। इधर नबी क्या कर रहा है? उसी कमीज को चूम रहा है, उसी कमीज को चूम रहा है। अरे हम पे एतराज करने वाले चाहे लो, तुम नबी के हाथों से कमीज छीन लो, हम कपड़े को रंग लगाना छोड़ देंगे।
नबी चूम रहे हैं और रो रहे हैं। पता चला ऐसे कपड़े पर जिससे नबी की निस्बत और शबी बन जाए, चूमना और रोना नबी की सुन्नत होता है। रो भी रहे हैं, चूम भी रहे हैं। सामईन गिरामी कदर, याद रखिए यहाँ से लेकर आखिरी आदमी तक, मुझसे सही गुनाह करवाने वाली 3 चीजें होती हैं: हुस्न, जवानी, तन्हाई। जो तीनों पर लानत करे वही मासूम होता है। तीनों की मुखारी में ना आए। सामईन गिरामी कदर, लोग एतराज करते हैं तुम अली अली करोगे और जन्नत में चले जाओगे, अली अली करोगे जन्नत में चले जाओगे, अली अली करोगे जन्नत में चले जाओगे। आखिर अली अली से तुम्हें दुश्मनी क्यों है? आखिर हुसैन हुसैन करने से दुश्मनी क्यों है? बतौर हमारे अहले बैत शहीद मोहसिन नकवी ने इसका एतराज का जवाब दिया है। अली अली से दुश्मनी, हुसैन हुसैन से दुश्मनी, इसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ ये है, क्यों दुश्मनी है तुझे अली और हुसैन से? फुर्सत मिले तो पूछ कभी वालिदैन से। एतराज होता है साहब, इतने गुनाहगार हो जन्नत कैसे जाओगे? मैं कहता हूं मेरे मोहतरम सामीन, हमारा दावा नहीं कि हम जन्नत में जाएंगे। ये जुमला जाया हो गया तो दिल ही दुख होगा। हमारा दावा नहीं कि हम जन्नत में जाएंगे, बल्कि जन्नत के मालिकों ने कहा हम लेके जाएंगे। मुर्शद, मैं अगर दावा करूं मैं जन्नत चला जाऊंगा, मैं जन्नत चला जाऊंगा, मौलवी इतराज करेगा अमल नाकिस है, अकीदा कमजोर है, अमल नाकिस है, जन्नत में कैसे जाएगा? मैं कहता हूँ भाई मैं नहीं जाऊंगा, ले जाने वाले ले जाएंगे। अगर जन्नत का मालिक तू है तो ना जाने दे। जन्नत तेरी फूफी की जागीर है तो ना जाने दे। मैं बताऊं जन्नत जागीर किनकी है? पूछ नबियों के सुल्तान से। अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहले जन्नत, हसन और हुसैन नौजवानों ने जन्नत के सरदार है। चाहे किसी को एक नारे के एवज दे दे, चाहे किसी को एक आंसू के एवज दे दे। जिसका ईमान है अली बादशाह की विलायत के सदके में, हुसैन की आजादारी के सदके में जन्नत जाए। न किसी का हाथ नीचे आए, न जुबान में लुकरत आए। 5 नारों के अली बादशाह को सलामी देते हुए और करीम सरकार से, लतीफ सरकार से, औलिया अल्लाह से भीख मांगते हुए जबान के साथ दिल बोलो अली मौला, 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 अली सही। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक गुनाह हो नामा इमाल में जन्नत में नहीं जा सकता। किबला से दुआ दूंगा, एक गुनाह हुआ नामा इमाल जन्नत में नहीं जा सकता, और एक नेकी हुई नामा इमाल में तो वो जहन्नम में नहीं जाएगा। नेकी कहेगी पालने वाले जहन्नम की आग बुझती है, गुनाह कहेगा पालने वाले जन्नत कहेगी मेरी तहारत पर ठप्पा आता है, गुनाहगार आ नहीं सकता। अब पूरी कायनात में मासूमियत के अलावा मुझे वो बंदा तो दिखा जो नेक हो, जिसके नामा ईमान में गुनाह ना हो। एक बंदा दिखा जो बादशाह हो, जो कहे मैं जिब्राइल से दोस्ती करके आया हूँ, मीकाईल को सलामी करके आया हूँ। इज्जत हैदर करार की कसम मुझे सिंधी नहीं आती, लेकिन जितने भी अली के चाहने वाले यहाँ से लेकर आखिरी आदमी तक बैठे हैं, ये हुसैन का जिक्र है, हुसैन के चाहने वाले हैं। हुसैनी जो है वो यहाँ आकर हुसैनी नहीं बनता, हुसैनी वहां से हुसैनी बन के आता है।
सदा भी है, फिर कैसे जन्नत जाएगा? हाँ मैं मानता हूँ गुनाहगार जन्नत में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा? जैसे कालीन हवा में नहीं उड़ सकता, गुनाहगार जन्नत में नहीं जाएगा। ऐसे नहीं जाएगा जैसे चांद दो टुकड़े नहीं हो सकता, गुनाहगार जन्नत में नहीं जाएगा। ऐसे नहीं जाएगा जैसे लोहा मोम नहीं हो सकता, गुनाहगार भी जन्नत में नहीं जाएगा। सूरज नहीं फट सकता, गुनाहगार भी जन्नत में नहीं जाएगा। लेकिन सुन समझ याद रख, कालीन हवा में उड़ सकता है लेकिन उड़ाने वाला सुलेमान बिन दाऊद हो। लोहा मोम हो सकता है, करने वाला हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हो। चांद दो टुकड़े हो सकता है अगर करने वाला आमना का लाल हो। सूरज फट सकता है अगर फटाने वाला हैदर करार हो। गुनाहगार मातमी जन्नत में जा सकता है अगर लेके जाने वाला उससे। मेरे मोहतरम सामीन, आज मैं तुझे ऐसी गुनाहगार दिखाता हूँ जिसकी FIR कुरान में काटी हुई है। उस गुनाहगार का नाम जुलैखा है। जुर्म, नबी पर इल्जाम, नबी पर इस्मत पर हमला। छोटा जुर्म नहीं, अल्लाह का नबी उस पर हमला। नतीजा क्या हुआ? 7 साल नबी को ही कैद खाने में रहना पड़ा। ये जुर्म छोटा है। 7 साल में क्या हुआ? अल्लाह की तबलीग रुकी, इबादत खुदा रुकी, कलमा जिन्होंने पढ़ना था वो कलमा रुका। ये है जुर्म जुलैखा का। मेरे मोहतरम सामीन ग्रामीण कदर, किस्मत बदली, हालात बदले, वाक़यात बदले। जो कल का कैदी था वही अजीज मिस्र यूसुफ बन गया, वही बादशाह बन गया। मेरे मोहतरम सामीन ग्रामीण कदर, यहाँ से लेकर आखिरी आदमी तक जिसे ना समझ आए उसे माफी है। जो ना जान के बोले वो हुसैन का मुजरम होगा। मेरे मोहतरम सामीन ग्रामीण कदर, जुर्म इतना बड़ा है। इधर अल्लाह के नबी यूसुफ मिस्र के बादशाह बने, जुलैखा जो शहजादी थी वो आज गरीब भी बन गई, बूढ़ी भी हो गई, शहीद भी हो गई। इधर अल्लाह के नबी हाथी पर सवार होके आ रहा है, इर्द गिर्द गुलाम नौकर है। मेरे मोहतरम सामीन ग्रामीण कदर, ज़ईफ है, कानों से सुनाई नहीं देता, आवाज आई हटो, शहंशाह ज़मीन व ज़मान आ रहे हैं। उसने सुना कौन? क्या यूसुफ? जल्दी से गई, लिजाम को थामा, कहा अल्लाह के नबी ने तू कौन है? फरमाया वही जुलैखा, इतनी बूढ़ी, तेरे इश्क ने बूढ़ा कर दिया। तेरे इश्क ने यहाँ से लेकर आखिरी आदमी तक, इस जुमले पर आपने मेराज पर जाना है, तेरे इश्क ने मुझे बूढ़ा
मैशर बनी। नतीजा क्या हुआ? दूर थी, नबूवत से बिला फसल हो गई, औलाद भी अल्लाह ने अता कर दी। जो बंदे हैरान ऐसे होके बैठे हैं, डॉक्टर महबूब मेरे पास बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, कोई अमेरिका में ऐसा अस्पताल है कि 200 साल का बूढ़ा हो, इलाज करवा के आए तो उसके बेटे कहें दादाजी क्रिकेट खेल रहे हैं। कोई नहीं, जवानी नहीं, बुढ़ापे से जवानी वापस नहीं आती। ये फितरत है, जो आगे वन वे है वो मुड़ने का रास्ता नहीं होता। अब पहचान आले मोहम्मद किसे कहते हैं? गुनाह भी माफ कर देते हैं, बुढ़ापे से जवानी में तब्दील कर लेते हैं। इसलिए अली के चाहने वाले हम पैगाम देते हैं, जब अली का नारा आता है बुढ़ापे जवान भी हो तो बूढ़ा हो जाता है। इस मजलिस को, इस इमाम बारगाह को गदीर का मैदान समझ के बखर बखर कह के मुकर जाने वालों के मुंह पर तमाचा मारते हुए नारा लगाया कीजिए, ताकि तुम्हारा शुमार सुलेमान की पार्टी में हो, मुकर जाने वालों की पार्टी में हो। अब अल्लाह के नबी आखिरी जुमले हैं फजाइल के। अल्लाह के नबी याकूब क्या कर रहा है? कमीज को हर वक्त चूम रहा है। पता याकूब को भी है, यूसुफ जिंदा है। सामईन गिरामी कदर, इधर हालात बदले, वाकयात बदले। जो कल जिसे कुआं में फेंका था आज मिस्र का बादशाह है। मेरे मोहतरम सामईन, वही भीख मांगने के लिए यूसुफ के पास आए। अब यूसुफ ने क्या किया? पता चला भाई आ गए हैं, सही दुआ लेते हुए भाई आ गए हैं। एक बड़े कमरे में उनकी दावत की, एक कुआं बनवा दिया, एक बच्चे की तस्वीर बना दी, चंद बंदों की तस्वीर कुएं में धक्का देने वालों की बना दी। अब वो वहां पहुंचे, वही खाना बिदअत हो गया। वजह क्या है? हुसैन की मजलिस करवाते क्यों हैं? अली अली करते क्यों हैं? पूरी कायनात को पता चल जाए, शफी मुजरम को उसका जुर्म याद करवाती है। मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, कल इसके आसमानों पर जाना है, पूरी ताकत से शफी मुजरम का जुर्म याद करवाती है। सन 61 हिजरी में हुआ क्या था? आखिरी जुमला है, हुआ क्या था? सन 61 हिजरी में लाइला का इनकार, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार, शदीद शराबखोर मलौन ने कहा कोई खुदा नहीं, कोई कुरान नहीं। जो खुदा का वारिस था वो उठा, जो नबूवत का वारिस था वो उठा। एक जुमला कह रहा हूं, आखिर जुमला। सामईन गिरामी कदर, गुफ्तगू मेरी मुकम्मल थी। सामईन गिरामी कदर, हुसैन को अजर क्या आता हुआ? अल्लाह को तौहीद उसने तोहफे में बचा के दी है। 1.25 लाख नबियों की नबूवत खत्म। अब आदम परवरदिगार आएगी महशर के दिन, ऐ मेरे पाक हुसैन, आईना आईना हुसैन, तू कहाँ है मेरे हुसैन? सामईन गिरामी कदर, आवाज आएगी लब्बैक या ऐ पालने वाले, लब्बैक तेरी बारगाह में। फरमाया हाँ मेरे तख्त पे बैठ जा, आ इस तख्त पर बैठ जा, जिसे चाह जन्नत में भेज दे, जिसे चाह जहन्नम में भेज दे, क्योंकि आज से तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। जो तेरी मशीयत है शबीर, वो मेरी मशीयत है। शाजी, तौहीद बचाने के लिए हुसैन को बड़ी कुर्बानी देना पड़ेगा।
मौला हुसैन ने फरमाया, पालने वाले, वो बेटा तेरी बारगाह में भेज रहा हूं जो सर से लेकर पांव तक तेरे हबीब जैसा है। दराने मजलूम में करबला, कौन अली अकबर? आप तो सारे के सारे चाहने वाले हैं ना। जब कटा हुआ सर देखा है ना, एक ईसाई औरत ने देख के कहा, सारी औरतों को दुआ करो, अल्लाह करे वो ना हो, अल्लाह करे वो ना हो। उसने कहा कौन? उसने कहा मैंने मुबाहले में मोहम्मद को देखा था, ये मुबाहले वाला मोहम्मद ना हो। और दूसरी दुआ ये करो, इस हसीन से पहले इसकी मां मर गई होती। अली अकबर की शहादत पर रोना वाजिब है। शहजादी शरीकतुल हुसैन फरमाती है, जो अली अकबर की शहादत पर नहीं रोता उसका हम अहले बैत से कोई ताल्लुक नहीं है। अदादारों, अली अकबर इस घर के लिए तबर्रक है। अदादाराने मजलूम करबला, एक मिस्र का ताजर था, वो मरा, उसने अपना सामान छोड़ा। दो बेटे थे, बेटों में सामान तकसीम हो गया। एक छोटी सी डिबिया थी, बेटों ने कहा अल्लाह जाने इसमें कौन सा खजाना होगा, इसे खोला जाए। उसमें लिखा हुआ था, एक बाल है, ये आम बाल नहीं, ये मोहम्मद का बाल है। बड़े भाई ने कहा मुझे दे दे, छोटे ने कहा मुझे दे दे। अल्लाह दराने मजलूम करबला जुमला समझना। बड़े ने कहा आधी जायदाद तू ले ले, ये बाल मुझे दे दे। छोटे ने कहा पूरी जायदाद ले ले, ये मोहम्मद का बाल मुझे दे दे। उसने कहा नहीं, मैं तुझे नहीं दूंगा। क्या खंजर से आधा आधा कर लेते हैं, आधा तेरे पास रह जाएगा, आधा मेरे पास रह जाएगा। जब खंजर आया ना, छोटे की चीख निकल गई, मैं नबी के बाल पर खंजर नहीं देख सकता, मैं मोहम्मद के बाल पर खंजर नहीं देख सकता। अदादारों, वो वहां से मदीने आया, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की कचहरी में आया। क्या सुना है आपका नाना बहुत हसीन था, क्या तू देखना चाहता है मेरा नाना कैसा था? क्या हाँ देखना चाहता हूँ। फरमाया मेरे शहजादा अकबर को बुलाओ, मेरे लाल अकबर को बुलाओ। अकबर को उसने देखा, देख के कहा मौला क्या तेरा नाना वाकया ही इतना हसीन था, क्या तेरा नाना वाकया इतना खूबसूरत था? अदादारों, अली अकबर चले, शहजादा अली अकबर का चला देख के कहता है मौला वाकई तेरा नाना इतना हसीन था। अदादाराने मजलूम करबला, मौला अली अकबर आए, बाबा मुझे इजाजत दीजिए। फरमाया अकबर तू मेरी जगह पर होता, तेरी जगह पर मैं होता, फिर आके सवाल किया जाता। बाबा मुझे इजाजत दे, हाथों को जोड़ के कहता है मौला मुझे इजाजत दे। अल्लाह दराने मजलूम करबला, मैंने कह दिया, अल्लाह जाने तूने कैसे सुन लिया। अल्लाह दराने मजलूम करबला, मेरे मौला हुसैन ने फरमाया जिसने 18 साल बुर्के में पाला था उससे तो इजाजत ले। अल्लाह दराने मजलूम करबला शहजादी के खेमे में आया, आने के बाद इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत पढ़ी। आयत का पढ़ना था, बीबी शरीकतुल हुसैन ने कहा अपनी बहनों को, ओ मैं गरीब हो गई, अकबर मेरे पास मांगने के लिए आ गया। अल्लाह दराने मजलूम करबला, बीबी ने फरमाया मेरे मुंह में बतूल वाली जुबान है, अकबर मांग, कहोगे तो जन्नत जमीन पर आ जाएगी। न जन्नत चाहिए न कोई होश है। हाथों में जोड़ के कहा मरने की इजाजत चाहिए। अल्लाह ने मजलूम करबला जब मरने की इजाजत का कहा, बीबी ने फरमाया अकबर तुझ जैसे बेटे माओ से मरने की इजाजत मांगते हैं। मौला अली अकबर ने सवाल किया, अब फूफी अम्मा मुझे इतना बता, जो बाहर रो रहा है वो किसका बेटा है? फरमाया वो बतूल का बेटा है। फरमाया बतूल के बेटे पर अपने बेटे को कुर्बान कर दे। अल्लाह तआला ने मजलूम करबला, कल
क़यामत में आपसे दादी ने पूछ लिया फिर क्या जा हुसैन पर कुर्बान। अल्लाह मैंने सारी शहादत छोड़ दी, 2 जुमले पढ़ रहा हूँ। अल्लाह ने मजलूम करबला मौला से इजाज़त ली, मौला से इजाज़त लेके शहजादा अली अकबर चले। अब मंदिर आपने सुनना नहीं देखना है। अकबर घोड़े पर सवार, दस्तार सर पर हुसैन ने रखी, एक तहतल हनक बांधा। अल्लाह अकबर चले, इधर अकबर का घोड़ा तो चला, इधर शबीर पीछे दौड़ना शुरू हुआ। इधर अकबर दौड़, इधर मौला अली अकबर का घोड़ा दौड़ा, इधर मेरा मौला हुसैन ने पीछे दौड़ना शुरू किया। दौड़ते दौड़ते शबीर गिर गए। अल्लाह तआला ने मजलूम करबला जनाब फिजा ने फरमाया अकबर पीछे इमाम का, इमाम ज़माना को देखो जल्दी से आए। हाथों को जोड़ के कहा बाबा आपने इजाज़त दी है, आपने ही इजाज़त दी है। अल्लाह तआला ने मजलूम करबला रो के कहा अकबर अकबर मेरे लाल, तू गया मेरी आंखों का नूर चला गया। अल्लाह ज़ीन से जमीन पर जब शहजादा अली अकबर आए हैं, मौला को पुकारा, मौला ने फरमाया अकबर गिर गए। अल्लाह मसूरात ने 120 बीबियां ने पत्थर उठाए, पत्थरों से मातम किया। अल्लाह ने मजलूम करबला पत्थरों से मातम हो रहा है। मौला हुसैन पहुंचे, अली अकबर ने एक हाथ से सलाम किया। मौला ने फरमाया अकबर तू हमेशा मुझे दोनों हाथों से सलाम करता है, मेरा लाल एक हाथ से क्यों सलाम किया? तो बाबा जालिम ने सीने में बर्छी मारी है और बर्छी का फल तोड़ के चला गया और कह के गया है सुना है हुसैन बड़ा सब्र वाला है। बेटे के सीने से बर्छी का फल खींचेगा तो तब जानेंगे। फरमाया बेटा क्या ख्याल है? हाथों में जोड़ के अकबर ने कहा बाबा ना आप इब्राहिम हैं ना मैं इस्माइल हूँ ना मेरी माँ हाजिरा है, जैसे दिल चाहे निकाल। हुसैन ने बच्ची के फल पर हाथ डाला। इब्राहिम ने इस्माइल से कहा चल ये और है। अल्लाह तआला ने मजलूम करबला अली अकबर की लाश उठाई न गई। मौला हुसैन ने बनी हाशिम के बच्चों को कहा ऐ बच्चों मेरी मदद करो, मुझसे अकबर की लाश उठाई नहीं जाती। अल्लाह ताला कहा या अली अदरकनी। अल्लाह ताला पापा का नाम भी अली था, बेटे का नाम भी अली था। अल्लाह ताला ने मजलूम करबला बस आखिरी जुमला है, आखिरी जुमला है। जैसे कैसे भी गरीब खेमे में ले आया, सारी बीवियों को देखा, 2 बीवियां नहीं थी, एक असगर की माँ नहीं थी, एक अकबर की माँ नहीं थी। असगर की माँ किधर है? जल्दी से असगर को लाई, अकबर के जख्म पर लटा के कहा काश तू जवान होता, तेरे हिस्से की बर्छी असगर खाता, लैला नजर नहीं आती। बीबी शरीकत हुसैन खेमे में गई, क्या देखा जनाब लैला कभी इधर टकरा जाती है, कभी इधर टकरा जाती है। फरमाया क्या हुआ? अकबर के बाद आंखों का नूर चला गया। अल्लाह ताला अकबर के पास आई। अली अकबर ने हाथों को जोड़ के कहा ऐ माँ मेरी कुर्बानी कबूल करना। अल्लाह ताला ने मजलूम करबला बीबी ने कहा ऐ आका मन्नत के बारे में क्या हुक्म है? कब वाजिब है देना? कब मौला एक दफा पीछे अपना चेहरा कीजिए। सारी बीवियों ने चेहरा पीछे किया। अल्लाह ताला ने मजलूम करबला जनाब लैला ने बाल खोले, ज़मीन करबला में ज़ल्ज़ला आ गया। अल्लाह ताला ने मजलूम करबला बीबी मासूमा ने कहा बाबा देख मेरी माँ क्या कर रही